हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम वायरिंग करना सीखेंगे एक सॉकेट, दो स्विच, एक इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको बोर्ड में फिट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके पीछे की साइड और जान लेते हैं इसके टर्मिनल्स के बारे में। तो ये है हमारा सॉकेट। सॉकेट का ये एल वाला पॉइंट है, यानी कि लाइव यानी कि फेज वाला पॉइंट है। यहाँ पर एल लिखा हुआ है। और ये है न्यूट्रल का पॉइंट, ये है अर्थिंग का पॉइंट। और ये है हमारे स्विचेस के दो टर्मिनल, ये हमारे इंडिकेटर के दो टर्मिनल है और ये है हमारे फैन रेगुलेटर के दो टर्मिनल। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वायरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फेज वायर ले लिया है और इस फेज वायर से हम इन दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल्स को कॉमन बना लेते हैं, यानी कि इन्हें आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, दोनों टर्मिनल्स को हमने कॉमन बना लिया है। अब हमारे इंडिकेटर की बारी आती है। इंडिकेटर में कहीं कहीं पर वायर दिए हुए होते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह के टर्मिनल होते हैं। अगर टर्मिनल होते तो हम इस तरह का वायर यहाँ पर ज्वाइंट कर देते। और अब हमारे पास ऑलरेडी वायर दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये एक वायर इसमें से उठाना है और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, इंडिकेटर का भी वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे फैन रेगुलेटर की बारी आती है। तो फैन रेगुलेटर में कहीं कहीं पर वायर और कहीं कहीं पर इस तरह के टर्मिनल दिए हुए होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला स्विच है इससे ऑपरेट होगा हमारा फैन, और यानी कि फैन रेगुलेटर का है ये। और जो हमारा ये वाला स्विच है इससे ऑपरेट होगा हमारा सॉकेट, यानी कि हम इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो हमारा फैन रेगुलेटर का ये वाला वायर है इसे हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज, अब हमारी फेज वायरिंग रह गई है सॉकेट से स्विच की, यानी कि सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर हमें फेज वायर कनेक्ट कर देना है और इसी वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज, इतनी फेज वायरिंग हमारी हो गई है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फेज वायरिंग हमारी हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल वायरिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास फैन अवेलेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ फैन रेगुलेटर के कनेक्शन बता देती हूँ, आप उसी तरीके से कीजिएगा तो बिल्कुल आपकी सही से वायरिंग होगी। जो हमारी फैन की वायरिंग होती है वो हमेशा सीरीज में होती है। जो ये वाला आप वायर देख रहे हैं, जब भी आप स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी फेज वायरिंग यहाँ पर पहुंच जाएगी। ये भी हमारा फेज वायर है। और जो हमारा न्यूट्रल वायर रहता है वो हम डायरेक्ट ही फैन में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम न्यूट्रल वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल वायर लेना है। मैं ये ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ। आपको कलर कोडिंग से काम लेना है। अगर आप कलर कोडिंग सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप कभी भी वायरिंग करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसे हम सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। और इंडिकेटर में आपने देखा होगा कि इंडिकेटर जलता रहता है, तो उसे फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है, इसीलिए वो जलता रहता है। तो जो हमारा ये एक और टर्मिनल यानी कि वायर बचा हुआ है इसे हम न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारे न्यूट्रल वायरिंग हो गई है। तो गाइज, इतनी न्यूट्रल वायरिंग हमने कर ली है। अब हमारे फैन की भी न्यूट्रल वायरिंग हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज फैन का। और न्यूट्रल वायरिंग हम यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो उसके लिए हमें न्यूट्रल वायर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो हमारे फैन का ये वाला न्यूट्रल वायर हो गया और ये वाला फेज वायर हो गया। जब भी आपको कनेक्ट करना है तो आप इसे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिएगा और इसे फेज वाले टर्मिनल पर। आपको पता ही होगा कि फैन में दो टर्मिनल होते हैं, वहां पर ये वायर्स चली जाएंगी। तो गाइस, लास्ट फेज और न्यूट्रल वायरिंग हमारी रह गई है जो हमारी मेन सप्लाई तक जाएगी। तो फेज वायर को हम किसी भी स्विच के एक नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल वायर को हम कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। गाइस, वायरिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए जो हमारे फेज और न्यूट्रल है इन्हें हम मेन सप्लाई में लगा देते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड में पावर आ गई है। तो इस तरीके से आप इस वाले बोर्ड की वायरिंग घर पे ही आसानी से करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।